94.3 माय एफएम पर 9 बज चुके हैं और जीना इसी का नाम है में आप हैं माही के साथ। हम अक्सर ऐसा सुनते हैं लोगों से कि हॉस्टल लाइफ नहीं देखी तो क्या देखा, है ना। आज आपको ले चलती हूँ इंदौर के ऐसे ही एक हॉस्टल में। प्रणव ने अपना मोबाइल देखा, 27 मिस्ड कॉल्स, और किसके? मम्मी के। 12 मैसेजेस, वो भी मम्मी के। अब प्रणव के सेल फोन पर कभी किसी और का कॉल या मैसेज होता तो शायद सबको आश्चर्य होता। कई बार तो प्रणव के फ्रेंड्स सोचते कि शायद प्रणव और उसकी मम्मी की कोई स्पेशल पर्सनल टेलीकम्युनिकेशन कंपनी तो नहीं है। नीलिमा टेलीकम्युनिकेशन। नीलिमा प्रणव की मम्मी का नाम है। अब फ्रेंड्स तो ऐसा सोचेंगे ही, क्योंकि पूरा दिन प्रणव के मोबाइल पर मम्मी ही एसएमएस और कॉल करती हैं। और करे भी क्यों ना, एक ही बेटा और वो भी हॉस्टल में पढ़ रहा हो तो भला किस माँ का दिल न चाहेगा कि बेटे की खबर ले। सुबह से रात तक मम्मी और प्रणव हमेशा मोबाइल पर ऐसी क्या बात करते थे दोनों, जानिए इस गाने के बाद। 94.3 माय एफएम पर आप हैं माही के साथ। प्रणव और उसकी मम्मी की सुबह कुछ ऐसे होती है। 6:35 पर फर्स्ट मैसेज, उठ गया। 6:40 तक जवाब नहीं आया तो फोन ही आ जाता। अगर प्रणव ने हाँ का मैसेज कर दिया तो 15 मिनट के बाद दूसरा मैसेज। अगर ठंड बहुत है तो सिर्फ हाथ पैर धो लेना, वो भी गर्म पानी से, और संभालना गर्म पानी से जल न जाए। 6 साल का था तब एक बार थोड़ा ही जला था, अब 21 का हो गया तब भी मम्मी उसे वो भूलने नहीं देती। सुबह 8 बजे तीसरा मैसेज, निकल गया, हेलमेट तो पहना है ना, और स्वेटर। 8:15 पर फोर्थ मैसेज, पहुंच गया कॉलेज। और प्रणव का रिप्लाई, हाँ मम्मा, गर्म पानी ठीक था। मम्मी नाश्ता खत्म हो गया है। मम्मा दोपहर में बताना कौन बैटिंग कर रहा है, आज वनडे है। और ये सब देखकर प्रणव के पापा योगेश चिल्लाते हैं, दिवाला निकल जाएगा मेरा, योगेश नाम है मेरा, लक्ष्मी मित्तल नहीं। एक ही बेटा था, बचपन में भी अकेला कभी नहीं रहा। प्रणव को ये ठीक नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, पसंद नहीं आएगा। इसी के आसपास चलती थी नीलिमा की जिंदगी। 12th के बाद बीकॉम के साथ सीए करने की सोची, तब से ये तकलीफ थी। बीकॉम तो अपने ही ग्वालियर में कर लेता, पर सीए की ट्यूशन क्लासेस के लिए तो इंदौर जाना ही पड़ेगा। एक ही ऑप्शन बचा था, हॉस्टल। नीलिमा घबरा गई, जैसे प्रणव अकेला मंगल ग्रह पर जा रहा हो। इंदौर ही क्यों जाना है, सीए ही क्यों करना है, अरे दुकान भी खोल सकता है। योगेश भी चिढ़ गए, 12th में 88% क्या दुकान खोलने के लिए लाया है। प्रणव जाएगा और हॉस्टल में रहेगा। प्रणव चला तो गया हॉस्टल, आगे क्या हुआ जानिए इस गाने के बाद। 94.3 माय एफएम पर मैं हूँ माही। प्रणव पहले तो बहुत होमसिक फील कर रहा था। पसंद का खाना नहीं, फेवरेट टीवी प्रोग्राम नहीं, अपनी दोस्त नहीं, कुछ भी तो नहीं है। ऐसे में मम्मी के मैसेजेस उसके लिए बहुत बड़ा सपोर्ट था। एक ही बेटा और माँ का लाडला, दिन भर की छोटी छोटी बातें शेयर करता। चाची के भाई को धंधे पे नुकसान पहुंचा है, या निकिता कनाडा में ही रहेगी अब तो, या आज तो पूरा दिन खाना बनाती रही। ग्वालियर में था तब तो पूरे दिन की बातें शाम को माँ के साथ झूले पे बैठे बैठे हो जाती थी। यहाँ तो सिर्फ मैसेजेस थे। शुरू में प्रणव के फ्रेंड्स को लगा कि पूरा दिन प्रणव अपनी फ्रेंड को मैसेजेस भेजता होगा, या फिर गर्लफ्रेंड का नंबर मम्मी के नाम पे सेव किया होगा। पर बाद में सबको पता चला कि प्रणव सचमुच मम्मी से बातें करता है। प्रणव पूरा दिन रिपोर्टिंग करता, कब खाया, कब जागा, कहाँ गया। पर ऐसा कब तक चलेगा जानिए कुछ देर में। 94.3 माय एफएम पर जीना इसी का नाम है और मैं हूँ माही। प्रणव के दोस्त कहते, अरे यार थोड़ा घूमो, एंजॉय करो कॉलेज लाइफ, फ्रीडम ऐसे नहीं मिलती। मजा तो प्रणव को भी आ रहा, नई स्वतंत्रता और नई जिम्मेदारी। कॉलेज या क्लास में अपनी फी खुद भरने जाता, एटीएम से पैसे खुद निकालता, अपने कपड़े खुद चुनता, टेक्स्ट बुक में मैगजीन रख के पढ़ता, कभी कभी फिल्म देखता। पर फिर भी मम्मी की याद तो आती ही थी। पर अच्छा था कि हॉस्टल में पेरेंट्स अलाउड नहीं थे। एक बार सीए के ट्यूशन क्लासेस में
सुकेतु सर पढ़ा रहे थे। मम्मी के मैसेजेस सुबह से आ रहे थे। नानी बीमार थी और मामा मम्मी शायद ख्याल नहीं रख रहे थे, ऐसा ही कोई इशू था। प्रणव जानता था कि मम्मी इस बात को लेकर बहुत सेंटिमेंटल हो जाती थी, पर प्रणव ये नहीं जानता था कि सुकेतु सर को भगवान ने 2 से ज्यादा आंखें दी हैं। वरना वो ये कैसे कहते कि 15 मिनट से प्रणव का ध्यान मोबाइल में है। अभी तक उसने 7 मैसेजेस पढ़े हैं और 8 मैसेजेस टाइप किए हैं। और सुकेतु सर ने जब प्रणव से पूछा कि मैंने अभी क्या पढ़ाया, तो खड़े होते ही प्रणव के मुंह से निकला, मामा मामी को भी ख्याल रखना चाहिए। पूरा क्लास हंस दिया। सुकेतु सर नजदीक आए, प्रणव के कंधे पर हाथ रखा और कहा, प्रणव, एक्चुअली तुम्हें अपना ख्याल रखना है और किसी का नहीं। क्लास पूरा हो गया, पर प्रणव क्या सोच रहा था वो जानिए कुछ देर में। 94.3 माय एफएम पर आप हैं माही के साथ। बात तो बिल्कुल सही थी। प्रणव का ध्यान घर में ज्यादा था। फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट पर भी इन सब का असर दिखा। घर पर जो बातें इम्पोर्टेंट नहीं लगती थी, वो एकदम से इम्पोर्टेंट क्यों लगने लगी उसे। ग्रोसरी की दुकान का 4 दिन बंद होना, पापा की शर्ट की बाहें छोटी होना, पानी की प्रॉब्लम, ये सब मैसेजेस मम्मी करती और प्रणव जवाब भी देता। नीता चाची के यहाँ से पानी ले आओ या फिर दर्जी के पैसे काट लेना। आखिर ऐसे जवाब देकर खुद ही क्यों इमोशनल बर्डन लेकर घूम रहा था वो। क्या वो खुद ये बर्डन उतारना नहीं चाहता था या मम्मी उतारने नहीं देती थी। उस रात पहली बार पापा से फोन पर बात हुई। मेन टॉक। इसी समय की राह देखते थे योगेश, जब प्रणव को रियलाइज हो और वो खुद बात करे। उस रात प्रणव से बात करने के बाद योगेश ने नीलिमा से कहा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आखिर क्या बात करना चाहते थे वो, जानिए इस गाने के बाद। 94.3 माय एफएम पर आप हैं माही के साथ। नीलिमा, मुझे डर है कि कभी प्रणव चोरी करने लगेगा या फिर गुंडा मवाली जैसी हरकतें करेगा। अचानक से घबरा गई नीलिमा। अच्छा, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने अपना काम ठीक से नहीं किया? ये कैसा सवाल है? नीलिमा ने पूछा। योगेश बोले, नीलू, माँ बाप बच्चे को 2 ही चीज दे सकते हैं, रूट और विंग्स। संस्कार जिससे वो जमीन से जुड़ा रहे और पंख जिससे वो आकाश में उड़ सके। अगर तुमने अपने बच्चे को पंख नहीं दिए तो वो आगे बढ़ेगा कैसे? तुम उसकी पसंद की चीजें घर पे अब नहीं बनाती, ठीक है, पर उसको मैसेजेस करके ये क्यों कहती हो कि मैं तेरे बिना ये चीज नहीं खाऊंगी? गिल्ट में क्यों रखती हो अपने बच्चे को? ऐसा लिखो ना कि मैं गाजर का हलवा खाऊंगी और तू भी वहां खाना। तुम क्यों चाहती हो कि तुम्हारी छवि एक लाचार बेबस माँ की हो? उसको अपनी लाइफ में एंजॉय करने दो। क्यों उसका दिन घर की बातों से शुरू हो और उन्हीं से खत्म हो? पढ़ाई, दोस्त, हॉस्टल लाइफ, नए अनुभव करने का मौका दो प्रणव को। विश्वास रखो अपने बच्चे पर। मैंने तो सोचा था कि प्रणव हॉस्टल जाएगा तो हम साथ रह पाएंगे, घूमने जाएंगे। वैसे मेरा प्रपोजल अभी भी ओपन है, चलोगी मेरे साथ गोवा? दूसरे दिन मम्मी का मैसेज पढ़कर प्रणव मानो बेहोश ही हो गया। एक तो मैसेज काफी छोटा था और दूसरा उसमें लिखा था, पापा के साथ गोवा जा रही हूँ, लव यू एंड टेक केयर। ये थी प्रणव और उसकी मम्मी की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे बताइए। लॉग ऑन कीजिए फेसबुक पर, मेरे पेज जीना इसी का नाम है पर।